नमस्कार। झारखंड बोर्ड क्लास 7 हिस्ट्री का ये चैप्टर नंबर 10 है। 18वीं शताब्दी में उभरे नए राज्य। आइए प्रश्नोत्तर करते हैं। पहला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला का क प्रश्न है कि मुगल दरबार के सरदार, आंसर होगा निजाम और सूबेदार गुटों में बट गए थे, तो आंसर होगा निजाम और सूबेदार। ख प्रश्न का उत्तर है कि हैदराबाद राज्य का संस्थापक था यह निजाम उल मुल्क। ठीक है। ग प्रश्न का उत्तर है कि स्वतंत्र बंगाल राज्य की स्थापना अलीवर्दी खान ने की। घ प्रश्न का उत्तर है कि सवाई जयसिंह, आंसर है सवाई जयसिंह ने जयपुर को अपनी राजधानी बनाई। अंग प्रश्न का उत्तर होगा कि अवध का अंतिम नवाब वाजिद अली शाह था। इसके बाद च प्रश्न है कि खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की थी। किसने की थी? तो गुरु गोविंद सिंह ने। छ प्रश्न का उत्तर होगा कि शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि धारण की। शिवाजी ने कौन सा उपाधि धारण की? तो छत्रपति की उपाधि धारण की। इसके बाद हम दूसरा प्रश्न की ओर आते हैं। सही मिलान कीजिए। एक तरफ साइड में है राज्य और दूसरे तरफ है संस्थापक। तो अवध राज्य का संस्थापक होगा सादत खान। मराठा राज्य का संस्थापक है शिवाजी। बंगाल राज्य का संस्थापक है अलीवर्दी खान। और वहीं जाट का संस्थापक होगा चूड़ामन एवं बदन सिंह। और हैदराबाद का संस्थापक मुर्शिद कुली खान। चूँकि यह सही मिलान नहीं है, यहाँ पर त्रुटि है, क्योंकि हैदराबाद का संस्थापक निजाम उल मुल्क था। इसके बाद हम तीसरे प्रश्न की ओर आते हैं। प्रश्न है कि सही कथन के आगे सही का निशान लगाना है एवं गलत कथन के आगे गलत का चिन्ह लगाना है। तो तीसरा का क प्रश्न है कि गुरु गोविंद ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। गलत। ख प्रश्न है कि मेवाड़ एक राजपूत राज्य था। बिल्कुल सही। ग प्रश्न है कि सूरजमल के नेतृत्व में जाट बेहद शक्तिशाली हो गए थे। बिल्कुल सही। घ प्रश्न है कि सवाई जयसिंह दिल्ली के शासक थे। गलत। अंग प्रश्न है कि मराठे चौथ और सरदेशमुखी कर वसूल करते थे। बिल्कुल सही। इसके बाद चौथे प्रश्न की ओर आ गए हैं। प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। ठीक है। तो क प्रश्न है कि नादिर शाह के विजय के बाद किस प्रांतीय शासक ने आत्महत्या कर ली। तो क प्रश्न का उत्तर होगा कि नादिर शाह के विजय के बाद दिल्ली के सूबेदार ने आत्महत्या कर ली। ख प्रश्न है कि किसके शासनकाल में जाटों का शासन अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया। तो ख प्रश्न का उत्तर होगा कि सूरजमल के शासनकाल में जाटों का शासन चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया। इसके बाद ग प्रश्न है कि किस शासक के शासनकाल में सिख शक्तिशाली हो गए थे। तो ग प्रश्न का उत्तर होगा कि शिवाजी के शासनकाल में मराठा शक्तिशाली हो गए। ठीक है। इसके बाद घ प्रश्न है कि मराठे किस युद्ध प्रणाली के अधिक पारंगत थे। तो घ प्रश्न का उत्तर होगा कि मराठा गुरिल्ला युद्ध प्रणाली में अधिक पारंगत थे। आइए चर्चा करें। पांचवा प्रश्न है कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य क्यों बिखर गया। तो पांचवें प्रश्न का उत्तर होगा कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य बिखर गया। क्योंकि इसका कारण है यहाँ पर दिया हुआ कारण। पहला कारण होगा कि कमज़ोर उत्तराधिकारी सत्ता में आए। दूसरा पॉइंट है प्रांतों में सूबेदार स्वतंत्र होने लगे। तीसरा पॉइंट है शासन व्यवस्था भ्रष्ट हो गई। चौथा पॉइंट है बार बार के युद्धों से अधिक स्थिति भी बिगड़ गई। और पांचवा पॉइंट है मराठा जाट सिख जैसे शक्तिशाली समुदायों ने भी विद्रोह किया। ठीक है। अब आते हैं
छठे प्रश्न की ओर। प्रश्न करता है कि मुगल साम्राज्य के पतन के बाद किन नए राज्यों का उदय हुआ, इसके उदय के लिए कौन से कारण उत्तरदायी थे। तो छठे प्रश्न का उत्तर होगा कि मुगल साम्राज्य के पतन के बाद अवध, बंगाल, हैदराबाद, मराठा, जाट, सिख आदि नए राज्यों का उदय हुआ। इनके उदय के कारण यहाँ पर दिए गए हैं। क्या क्या कारण होगा, तो पहला कारण है केंद्रीय शासन की कमजोरी। दूसरा पॉइंट है प्रांतीय सूबेदारों की महत्वाकांक्षा। तीसरा पॉइंट है सामंतों की स्वायत्तता की इच्छा। चौथा पॉइंट होगा मुगल दरबार की गुटबाजी। और पांचवा पॉइंट है औरंगजेब की असफलता नीतियाँ। ठीक है, अब आते हैं 7वें प्रश्न की ओर। प्रश्न करता है कि सिखों को गुरु हरगोविंद ने राजपूत जाति के रूप में क्यों परिभाषित किया। तो 7वें प्रश्न का उत्तर होगा कि गुरु हरगोविंद ने सिखों को केवल धार्मिक नहीं बल्कि राजनीतिक और सैनिक रूप में भी तैयार किया। उन्होंने सिखों को राजपूत योद्धा के रूप में संगठित किया ताकि वे मुगलों के अत्याचारों का विरोध कर सके और अपने धर्म की रक्षा कर सके। अब हम 8वें प्रश्न की ओर आते हैं। प्रश्न है मराठा के उत्कर्ष के लिए भौगोलिक कारण किस प्रकार सहायक सिद्ध हुआ। तो 8वें प्रश्न का उत्तर होगा कि मराठा का क्षेत्र पर्वतीय और दुर्गम था, जिससे पहला पॉइंट होगा कि जिससे शत्रु के आक्रमण में कठिनाई होती थी। दूसरा पॉइंट है कि गुरिल्ला युद्ध शैली में आसानी होती थी। तीसरा पॉइंट उन्हें युद्ध रणनीति में लाभ मिला। इस कारण मराठों के उत्कर्ष के लिए भौगोलिक कारण सहायक सिद्ध हुए। अब आते हैं 9वें प्रश्न की ओर। प्रश्न करता है कि बंगाल में राजधानी परिवर्तन क्यों किया गया। तो 9वें प्रश्न का उत्तर होगा कि बंगाल की राजधानी को ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित किया गया क्योंकि इसके पीछे पहला पॉइंट होगा कि यह क्षेत्र प्रशासन और व्यापार के लिए अधिक अनुकूल था। दूसरा पॉइंट यहाँ से राजस्व वसूली और शासन पर बेहतर नियंत्रण संभव था। अब हम 10वें प्रश्न की ओर आगे हैं, आइए करके देखें। देखिए 10वां प्रश्न है कि शिवाजी के साम्राज्य में शामिल क्षेत्रों की जानकारी प्राप्त कर एक परियोजना कार्य तैयार कीजिए। तो 10वें प्रश्न का उत्तर होगा कि शिवाजी के साम्राज्य में वर्तमान महाराष्ट्र, कर्नाटक का उत्तरी भाग, मध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा, कोंकण क्षेत्र और गुजरात का दक्षिणी हिस्सा शामिल था। आप नक्शे में इन क्षेत्रों को देखकर आप प्रमुख किलों जैसे राजगढ़, रायगढ़, प्रतापगढ़, सीगढ़ को शामिल करके एक चार्ट ऑफ प्रोजेक्ट बना सकते हैं। इस प्रकार से यह क्वेश्चन आंसर यहीं पर कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।